सो आज की क्लास में हम बात करेंगे वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। ये हमारा डे 1 है। तो डे 1 में हम वीवीए प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा बेसिक से करेंगे, बेसिक से सीईओ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी थ्योरिटिकल पार्ट को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वीवीए होता क्या। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये आपका VV.NET नहीं है, ये आपका VV स्टूडियो नहीं है, VV6 नहीं है। ओके, मतलब हम वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। हम जो भी बनाएंगे वो MS ऑफिस के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि MS ऑफिस के अंदर हम टूल्स डेवलप कर। तो हमारी इस कोर्स के अंदर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज होने वाला वीवीए, ठीक है, समझ गया सर। अब हम ये जानते हैं कि अगर वीवीए को एक फैक्ट्री मान ले, उसका प्रोडक्ट क्या क्या होगा। पता है वीवीए के जरिए हम बनाएंगे क्या क्या। तो वीवीए के जरिए मोस्टली 3 चीज बनाई जाती है। पहला जो कि होता है मैक्रोज, दूसरा जो कि होता है फंक्शन, तीसरा जो होती है यूजर फॉर्म, ठीक है। अब हम मैक्रोज के बारे में जानते हैं। मैक्रोज क्या होता है। देखिए, कुछ भी अगर करना है आपको तो उसका हम इंस्ट्रक्शंस कर देते हैं कि भैया ये यहाँ पे जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो मैक्रो कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मैक्रो। तो बुक 4 में आया, यहाँ पे इंसर्ट कर, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। ये सब्जेक्ट दिया, हमने बोला कि एक नई शीट ऐड करो, शीट्स डॉट ऐड, फिर उस सीट को रिनेम करो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, फिर उसके रेंज A1 पे जाओ, उसको टाइप रेंज A1 पे जाके उस पे टाइप करो नेम, और इसी को फोकस कर दिया B1 पे और C1 पे। यहाँ पे नेम की जगह पे रोल, यहाँ पे क्या अमाउंट हो जाता है, इंस्ट्रक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि मुझे जस्ट अपना इस मैक्रो को रन करना है। जैसे रन करेंगे, जो कोड में इंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो कोड वापस रन, डेटा शीट ऐड हो गया, यहाँ पे रोल नेम रोल अमाउंट टाइप हो गया। अभी छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, इसके जगह पे बड़े बड़े एग्जांपल भी हो सकते हैं। अब फायदा क्या हुआ मैक्रो। देखिए, मैक्रो का फायदा हुआ, अभी तो मान लीजिए कि एक 3-4 काम ही कर रहा है, लेकिन ऐसे मान लीजिए पूरा एक फॉर्मेट आपको हमेशा बनाना होता होगा, आपको रिपोर्ट हमेशा बनाना होता होगा, आपको समरी हमेशा बनाना होता होगा। तो आप बनाने में 20-15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा जो आप लगा रहे हैं, उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इस कोड को लिख दें। हाँ, तो आपका जो है कुछ मिनट्स के अंदर में आपका काम हो जाएगा, जो काम चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो जल्दी आपका हो जाए, तो बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन जो कि हम वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, उस तरह के फॉर्मूले क्रिएट कर। अब इसका एग्जांपल बताता हूं कि कुछ साल पहले मुझे एक काम मिला था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। एक कंपनी थी, OneTravel.com जैसी एक कंपनी थी, जो कि अपना वेबसाइट, होटल बुकिंग का वेबसाइट जो है लॉन्च कर रही, ठीक है। सो उन्हें एक एक्सेल पे डेटा मिला था, कुछ इस तरह से था, मैं बना रहा हूं बट उनका डेटा कुछ और था। गूगल ड्राइव
इस तरह से हेडिंग लिखा हुआ, और राइट क्लिक करके लिंक, और जो हाइपर लिंक था ना, जैसे कि www.iptindia.com, ठीक है, इस तरह से सेम यहाँ पे उनको लिंक www.google.in, ठीक है, ओके कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पे www.drive.google, ऐसे उनके पास करीब करीब 7 या 8 लाख का डेटा था उनका एक्सेल शीट। अब वो चाहते थे, वो अपना कुछ ऐसा इंजन बना रहे थे, और वो चाहते थे कि इनका जो लिंक है ना, वो लिंक स्ट्रेक हो गया। अब किसी ने डेटा उनको दिया था ना, हाँ, उनका कहना था कि भाई मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ा, लेकिन मुझे ये आईपीटी से मतलब नहीं है, मुझे आईपीटी का जो यूआरएल है ना वो चाहिए। तो ऐसे लाखों में था। हाँ, हाँ, तो अभी वो क्लिक नहीं करना, मुझे सीएसवी फॉर्मेट पे चाहिए ताकि मैं अपने डेटाबेस जो वेबसाइट वगैरह पे लोड कर सकूं। तो उनका काम क्या, उनको उनको वो क्या कहते थे कि एक काम करना है, यहाँ एक्सेल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और हम इसको एडिट पे जाना है, और हमने इसको यहाँ से कॉपी किए, ओके किए, और यहाँ पे पेस्ट। तो मैनुअल ऐसे ही करना है, ठीक है। एक काम उन्होंने मुझे दिया कि सर आपको ये करना है, तो हमने बोला ठीक है हम कर लेंगे। पैसे से की बात हुई, तो मुझे जो है बात क्या है कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैं पहले कोई काम के लिए मना नहीं करता हूँ, और पहले देखता हूँ कि काम क्या है। तो मैंने काम देखा, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, नहीं कुछ करना नहीं है ना, नहीं कुछ नहीं करना। हाँ, नहीं बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छी कहानी है सर। तो वो सामने वाला बंदा था, वो मुझे थोड़ा सा अंडरस्टिमेट कर रहा था, मतलब कि उसकी बातचीत से लग रहा था ना, एक एक करना है, मैं जैसा करूं वैसा करना है, एक एक करना है। हम आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो हाँ रिजल्ट चाहिए, मेरी मर्जी है। तो हाँ ये मेरा रिजल्ट, लेकिन वो नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर देंगे, आप कुछ लगा देंगे, बाद में दिक्कत हो जाएगा, इससे पहले बंदे ने ऐसे कर दिया तो ये हो गया। हाँ, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या है, आपको जो रिजल्ट फाइनल चाहिए इसका यूआरएल चाहिए ना, हाँ यूआरएल चाहिए, आपको यूआरएल मिल जाएगा। तो मैं बोले काम करता हूँ, एक सैंपल भेज रहा हूँ आपको 1000 का, 1000 का सैंपल भेज रहा हूँ, अब देखिए। लेकिन मैं उसको तुरंत बना के नहीं भेजा, 1000 सैंपल के लिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया। मैं उसको अभी तुरंत करके दे दूंगा, तो फिर वो बिलिंग में दिक्कत हो जाएगी। ये चीज मैंने सीखा है हम अपने गांव के मजदूर से। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, गांव में का, हाँ वो समझ रहा हूँ आपको। नहीं, गांव में क्या था कि एक लखविंदर नाम का हमारा मजदूर था, रासामी हम लोग बोलते हैं उसको। तो उसका काम क्या था कि पहले वो दिहाड़ी पे काम करे, ठीक है ना। तो हाई लेवल पे आएगा, पर डे के हिसाब से पैसा, 1-2 दिन। उसके बाद बोलेगा कि मालिक हमको दे दीजिए, ठेके पे दे दीजिए, मतलब कि एक आप बताइए, पैसा बताइए, हम चाहे जितना दिन में करें। जब आप उसने, हाँ जब उसने ठेके पे दे दिया आपने उसको पैसा, ठेके पे पैसा फाइनल कर दिया, फिर वो काम जो करेगा जिस स्पीड से, आपको बिलीव नहीं होगा कि जो 5 दिन का काम था वो 1 दिन में करके निकल जाए। तो मैंने भी सोचा कि अगर मैं अभी तुरंत करके इसको दे दूं, तो फिर वो बिलिंग में गड़बड़ कर दे। तो हमसे 2 दिन का टाइम लिए करके दिए, बोला हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए।
फिर मैंने उससे पैसे की डिमांड की, ठीक है ना। जब मुझे पैसा मिला, अकाउंट में पैसा जैसे ट्रांसफर हुआ, मैंने लगाया पूरे 10 सेकेंड। मैंने, हाँ ओनली 10 सेकेंड। मैंने क्या किया, लिखा यहाँ पे फंक्शन URL ब्रैकेट n एज ए रेंज, ठीक है। और फिर मैंने दिया URL इक्वल टू n डॉट हाइपरलिंक, और यहाँ पे हमने 0 दिया डॉट एड्रेस। सॉरी, यहाँ पे 1 देना होगा। ओके, समझ में आया। तो हमने सिंपल सा उस एड्रेस एक फॉर्मूला बना दिया, जिसका काम था जो सेल एड्रेस हम देंगे, उस सेल एड्रेस से जो हाइपर लिंक लगा है उस लिंक को सेट कर, और जैसे पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया, कंफर्म किया, उसके बोला कि मेल चेक कर लीजिए, मेल में आ गया। मेल चेक किया, बोले इतना जल्दी हो गया। हाँ, 2 दिन से कर रहे थे, आपने हाँ बोला, कर दिया। और इस चीज के लिए मैंने उससे पैसा लिया था, पता है आपको, 2.5 लाख रुपया। मैंने 5 की डिमांड की, 2.5 पे फाइनल हुआ। ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, 2.5 लाख रुपए। उसने 5 की डिमांड की थी, मैंने 5 की डिमांड की थी, फिर 2.5 पे सेटल हुआ। हाँ, देखिए, अगर वो मुझे स्टूडेंट बन के बोलता ना कि सर प्लीज बता दीजिए इसको कैसे करना, बहुत फंसा हुआ हूँ, तो फ्री भी देता उसको। हाँ बता दे, हाँ बता देते कर। बट उसे एरोगेंट दिखाया, और टीचर की तरह इससे मुझसे बात नहीं किया, मुझसे बात किया एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह। कॉन्ट्रैक्टर की तरह बात किया। आप जब कॉन्ट्रैक्टर के पास आए हैं, 15-20 साल एक्सपीरियंस, उसमें तो 15 साल एक्सपीरियंस था, 14-15 साल, उस तरह से बात करेंगे। कहा जाता है ना कि हथौड़ा मारने का पैसा नहीं है, हथौड़ा कहाँ मारना है इसका पैसा है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल बताया आपको फंक्शन का, एक फंक्शन का एग्जाम्पल बताना था, तो मैंने फंक्शन एग्जाम्पल एक कहानी दोनों बता दी, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं फंक्शन, इसके जैसे जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसके जैसे फॉर्मूला बनाते, ठीक है। फॉर्मूला हेल्प करता है कैलकुलेशन में, चाहे वो आप डायरेक्ट एक्सेल पे लगाएं या फिर VBA के मैक्रो में। बेसिकली फंक्शन का यूज ज्यादातर हम करते हैं मैक्रोज के अंदर। जैसे कि कई बार ऐसे काम होते हैं जो कि कई जगहों पे रिपीट होता है। आप एक, मान लीजिए कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उस पर एक समरी बनाना है, समरी में सिर्फ आपका डेटा चेंज हो रहा है, डेटा का इनपुट चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, अब कई सारे डेटा पे सेम काम करना। तो आप हर जगह कोड ना यूज करके एक फंक्शन बना के उस कोड को रीयूज कर, जी हाँ, तो हम उस पर यूज करते हैं। उसके अलावा जो एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो उस पर भी हम काम कर लेते हैं। तीसरा आता है यूजर फॉर्म, इट मीन्स इंटरफेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ इंटरफेस बनाना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ दिन पहले ही एक काम किया हूं, मैं दिखा रहा हूं आपको। हमारे कलीग थे, इसे पैसे दे, ये फ्री वाला हो, हमारे कलीग थे, बहुत पुराने कलीग थे, ठीक है। तो उनका क्या था कि एक डेटा था, मैं ये प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उनके पास ये डेटा था, तो वो कहते थे, उनको काम क्या था कि कुछ चीजें फिल्टर करके, डेटा चेक करके, और कुछ एरर हो तो उसको चेंज करना हो। तो बोलते थे कि सुजीत की एज हो चुकी है, 45-50 साल के आसपास एज हो गया है, और जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो एक बहुत सारा डेटा आ जाता है जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है, कई बार तो गलती से डिलीट भी हो जाता है। सो कुछ ऐसा फुल प्रूफ प्लान दो जहां पे हम डेटा इजिली कर सकते। तो उनके लिए मैंने एक सर्च डेटा का एक सॉफ्टवेयर टाइप का बनाया। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया नॉर्थन, सिलेक्ट किया मैंने एक्सेस, सिलेक्ट किया मैंने पूजा, जैसे सर्च किया
इसी से रिलेटेड डेटा यहां शो दिख रहा है। जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये नीचे देखिए यहां पे इसका नहीं समरी नहीं, एडिट मोड दे दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पे चेंज करके डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, अपडेट करूंगा तो अपडेट हो जाएगा। जी हाँ, तो इससे क्या हुआ कि हम एक ही डेटा के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे कंडीशन थे, उस कंडीशन पे उसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो कहलाया इंटरफेस, कि जो हम जो कोड लिख रहे हो, कोड कब क्या रन हो ये डिसाइड हो यूजर के इनपुट्स पे। यूजर यहां क्लिक करेगा तो ए कोड रन होना चाहिए, यूजर यहां पे क्लिक करेगा तो ए रन होना चाहिए, डबल क्लिक करेगा तो ए होना चाहिए, सिंगल क्लिक करेगा तो ए होना चाहिए, राइट क्लिक करेगा तो ए होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो हम इंटरफेस तैयार करते हैं। ये जो पार्ट आता है वो आता है यूजर। सो वीवीए क्या फुल फॉर्म होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एएमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस पे वर्क करता है। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल वीवीए पे, मोस्टली में कोड सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, 60% 70% सेम होता है, थोड़ा चेंज होता है। उसके बाद हमने माइक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म, तीनों चीजों के ऊपर एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, अब यहां पे अगला क्वेश्चन आता है कि हम माइक्रो प्रोग्रामिंग, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कब करें? हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कब करें, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो बेसिकली हम वीवीए प्रोग्रामिंग दो केसेस में इस्तेमाल करते हैं। पहला, रिपीटेड वर्क, एक ऐसा काम जो बार बार करना। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक डेटा मिला हुआ है, उसकी एक समरी निकालनी है, अभी आपने लिया है, पता नहीं फ्यूचर में कब निकालना हो, तो फिक्स नहीं। तो ऐसे केस में अगर आप मान लीजिए वीवी यूज करेंगे तो बेवकूफी है ना। वो कहावत है ना, सांप को मारने के लिए लाठी की जरूरत है, तोप की जरूरत नहीं। उसी तरीके से अगर आपको रिपीटेशन वाला काम करना है तो आप मैक्रो इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जी। दूसरा आता है हमारा लेंदी वर्ड। ऐसा नहीं है कि हर बार हम रिपीटेड वर्ड के लिए बात करें। जैसे अभी मैंने जो दिखाया आपको, वो क्या था, ये जो यूआरएल वाला दिखाया ना आपको, वो काम एक ही बार का था, लेकिन क्या था कि इतना ज्यादा लेंदी था कि अगर मैनुअल करूंगा तो कई महीने लग सकते। उसी तरह से मान लीजिए किसी ने आपको भेज दिया एक 100 फाइल्स पे डेटा दे दी, आपने किसी से डेटा मांगा, तो उस डेटा उसने क्या किया, डेटा को एक सिंगल सेल पे ना डाल के वो सिंगल सीट पे ना डाल के 100 डिफरेंट डिफरेंट फाइल में डाल दिया और जिप करके आपको भेज दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि अगर मान लीजिए कि उसका अगर आप उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको पहले सबको एक एक करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कुलेट करना पड़ेगा क्या? हाँ, जी हाँ। अब एक के नीचे कुलेट कीजिएगा डेटा को तो टाइम बहुत लगेगा ना सर। लेकिन काम आपका एक ही बार का है, नेक्स्ट टाइम यूज नहीं होगा, एक ही बार का काम, लेकिन काफी लेंदी है, इसलिए इसको हम इससे करेंगे वीवीए से। ठीक है सर, तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ होता है? रिपीटेड वर्क, हाँ, या फिर लेंदी कॉम्प्लेक्स जो कहिए, रिपीटेड और लेंदी वर्क। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग किसके लिए यूज करें? देखिए, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के कुछ लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग चलता है ओनली फॉर ऑफलाइन। ठीक है, सिस्टम डैश, ऑनलाइन वेब पे नहीं चलता है। जी,
अब दूसरा रीजन ये आता है कि अगर मान लीजिए, या दूसरा अगर मान लीजिए कि ये सब कुछ ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि माइक्रो सिक्योरिटी को यहां डिसेबल करके रखता है। डिफॉल्ट आपका माइक्रो सिक्योरिटी क्या है? डिसेबल। ठीक है सर। अब होगा क्या, यहां से डिसेबल होगा क्या? हाँ, सिक्योरिटी रीजन से बंद। अब डिसेबल जब होता है तो किसी को आपने फाइल भेजा, अब वो माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में अगर ठीक ठाक जानकारी रखता है तब तो ओपन कर लेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपके हर क्लाइंट सिस्टम में परफेक्ट ही होंगे। बहुत सारे क्लाइंट होगा जो सिस्टम को बस नाम मात्र यूज करते होंगे, जैसे हमारी दादी मोबाइल यूज करती है, तो वो जैसे ही फाइल खुलेगा वहां पे उसको दिखेगा सिक्योरिटी अलर्ट, तो बाकी चीजें नीचे नहीं पढ़ेगा ना, समझेगा। लेकिन जैसे अलर्ट सिक्योरिटी अलर्ट जैसे देखेगा, समझे अरे ये तो वायरस लग रहा है इसमें, तो क्या, और तुरंत आपको कॉल करेगा, फिर उसको आप फोन करके बताइए कि भाई हाँ इसको फलाना ठिकाना समझाइए, कॉन्फिडेंस भी लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे फाइल जो कई लोगों को ट्रेवल करनी है, उन पे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया? एक बार चीजों को रिपीट करते हैं। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस के साथ करता है। वीवीए के 3 पार्ट होते हैं। माइक्रो जो कि आपका एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। फंक्शन आपका फॉर्मूला, फंक्शन जो आपका फॉर्मूला होता है, आप इससे खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं। और यूजर फॉर्म जिससे आप इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग 2 केस में यूज करते हैं, रिपीटेड वर्ड और लेंथी वर्ड। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग अगर ऐसे फाइलों पे काम करना अवॉइड करते हैं जो बहुत सारे लोगों को भेजना है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें आगे बढ़। अब बात करते हैं कि माइक्रो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना, प्रिपरेशन क्या करना। तो सबसे पहले आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेवलपर टैब। ये डिफॉल्ट होता नहीं है, कहां से आता है? फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, कस्टमाइज रिबन, और फिर यहां से। जी, उसके बाद आपको जो है माइक्रो सिक्योरिटी को जाके अनेबल करना, डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है। आप डेवलपर टाइप के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी, आप स्क्रीन नहीं देख रहे हैं क्या? तो डेवलपर टैब पे जाइए, उसके अंदर माइक्रो सिक्योरिटी देखिए, उसके अंदर जाके अनेबल माइक्रो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट इसको रिकमेंड नहीं कर रहा है, साफ साफ लिख रखा हुआ है, नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियल डेंजरस कोड कैन रन। सो हाँ, तो ध्यान रखिएगा एक्सेल के अंदर अगर डॉट एक्सएलएस की फाइल है, एक्सएलएस एक्स की फाइल है, तो सिंपल डेटा फाइल होती है, इसके अंदर माइक्रो नहीं होता। डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस एम फाइल होगा तो इसके अंदर डेटा भी होता है और माइक्रो भी। तो ट्रस्टेड सोर्स से इसको खोल। और एक होता है आपका डॉट एक्सएलएस ए, इसको बोलते हैं एड इंस फाइल। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सएलएस ए। जी हाँ, तो इसमें सिर्फ कोड होता है। तो एक्सएलएस ए अगर कहीं से आ रहा है और ट्रस्टेड सोर्स नहीं है तो मैं तो बोलूंगा खोलो ही। लेकिन उसको खोलना जरूरी है, देखना जरूरी है। तो पहले माइक्रो को डिसेबल करें यहां, देन उसको करें, और रन भूल के भी ना। ठीक है, मन में आ गया? तीसरा जो बेहद जरूरी है, जो हर कोई नहीं करता है, वो है फाइल को सेव कर। किसमें? माइक्रो अनेबल वर्क।
देखिए आपका डिफॉल्ट जो होता है वो एक्सेल वर्कबुक होता है। आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो सेव करते ही आपका डेटा उड़ जाएगा। डेटा वैसे डेटा नहीं, आपकी कोड जो है वो उड़ जाएगी, क्योंकि ये आपका जो माइक्रो सिक्योरिटी है वो आपका किसी भी तरह की कोड को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? किसी भी तरह का कोड को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सेल अनेबल माइक्रो वर्कबुक में डेटा को सेव करें। किसमें सेव करें? एक्सेल अनेबल वर्क। क्लियर है? तो दिक्कत है इसमें, इसका ध्यान रखिए। ओके, 3 चीज आपको करनी। अब बारी आती है कि प्रोग्रामिंग करनी कहां है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमेशा क्या करें आप, एक मिनट, हमेशा क्या करें आप, यहां विजुअल बेसिक पे जाएं। एक मिनट, मैं सब बंद कर दीजिए। एक काम और करने दीजिए, कंफ्यूजन बड़ा होती है। जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी तो एक इंश्योर कीजिएगा कि फाइल और भी बहुत सारे फालतू के फाइल ना खुले शुरुआती में, तो बाद में चलेगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ आते हैं विजुअल बेसिक, डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक, ठीक है, इसका शॉर्टकट अल्ट F11 होता है। इसको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल होता है सर। जी जी जी, डेवलपर एनेबल नहीं भी करेंगे, शॉर्टकट जो अल्ट F11 प्रेस करेंगे फिर भी आ जाए। डेवलपर तो मुझे चाहिए इसलिए होता है ताकि इसको नेविगेशन के लिए आसान। जी, अब इसमें आपको जितने भी शीट खुले होंगे वो शीट दिखेगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो व्हाइट विंडो दिखेगा। जो कोड विंडो होता है यही होता है। लेकिन मैं सीट 1 के ऊपर या सीट 2 के ऊपर किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं मना, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए प्रोग्रामिंग मैंने कर लिया, मैं जी बॉक्स और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि हाई लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए कि इसको रन करता हूं तो मैं रन भी हो, ठीक है, रन हुआ। अब मैंने क्या किया, सीट वन कर दिया डिलीट, गया मैक्रो, अब चला गया मैक्रो। इसलिए जब भी मैक्रो इंसर्ट करें मॉड्यूल में करें। कहां करें? मॉड्यूल। अब यहां पे क्या करेंगे, सब लिखेंगे। सब का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं माइक्रो डिक्लेरेशन। फिर माइक्रो का नेम, जैसे हमने टेस्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे एंटर प्रेस मारेंगे एंड सब आ जाए। आपको खुद से एंड सब नहीं लिखना है। जी हाँ, जी हाँ, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे इन दोनों के बीच में ही करेंगे। हाँ, एक मॉड्यूल में कई सारे सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे मैसेज बॉक्स देना है, हेलो वर्ल्ड होता है ना, उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया IPT एक्सेल स्कूल, तो मेरा भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा IPT एक्सेल स्कूल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ माइक्रो पैकेज को हम रन करेंगे, ये देखिए आ गया IPT एक्सेल स्कूल। तो ऐसे मैक्रो क्रिएट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आगे कैसे बने। तो एक वेबसाइट मैं सबको रिकमेंड करता हूं, हालांकि मेरा वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, excel-vva.com दिख रहा है सर। जी हाँ, इसके अंदर जाइएगा तो इसके अंदर बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे लेसन मिलेंगे। अब इन लेसन को एक बार आप चेक कर लें, इसको एक बार पढ़ लें, तो आगे क्लास लेने से पहले एक बार इसको पढ़ लें, जरूरी।